साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कोयलांचल बहुत चर्चित है और धनबाद जिसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड कहा जाता है। धनबाद में कभी तूती बोला करती थी, सिर्फ धनबाद में समूचे कोयलांचल में बोलती थी सिंह मेंशन की। दोस्तों सुर सिंह परिवार, आपको याद होगा वो नाम, ऐसा नाम जिससे मिलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक धनबाद चले आए थे दिल्ली और बलिया से। वो परिवार सिंह मेंशन। और तूती ऐसा बोला करती थी कि मत पूछिए दोस्तों, हिल जाया करता था गोरखपुर और हिलती थी राजधानी दिल्ली। पटना का तो मत पूछिए कैसा कापा करता था पटना कभी। ये स्थिति थी और ये पोजीशन थी दोस्तों सिंह मेंशन की। लेकिन कहते हैं गंगा में पानी बहुत कुछ बह गया, अब सूरजदेव सिंह नहीं रहे। उसके बाद उनका परिवार रहा, कई तरह के केस हुए, लोग जेल गए। इस दरमियान नए नए दबंग उभर कर सामने आते हैं, जिसमें एक नए नवेले कह लीजिए या पुराने राजनीतिक कह लीजिए, ढुल्लू महतो, जो बाघमारा से विधायक रहे थे, बाद में फिर सांसद हुए। आज की डेट में उनके भाई बाघमारा से शत्रुघ्न महतो विधायक। ये लड़ाई जो कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। भारतीय जनता कभी जेएमएम में थे ढुल्लू महतो, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में। और कहा यह जाता है कि अमित शाह साहब के काफी करीबी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब जन्मदिन मना रहे थे ढुल्लू महतो तो अमित शाह साहब ने फोन कर बधाई दी थी। मत पूछे फिर बाँछें कैसे खिल गई थी ढुल्लू महतो की। मुझे लगता है कि जब कॉल आई होगी तो जरूर कुर्सी से उछल गए होंगे ढुल्लू महतो। तो जहां वरद हस्त अमित शाह साहब का हो तो मत पूछिए तो उसके पैर कैसे नहीं पसरेंगे। तो उसने कोशिश की कि पैर पसारने की, तो क्या लेकिन कमजोर पड़ गया है सिंह मेंशन? क्या पटरी से गाड़ी जो हट गई है? क्योंकि बात पटरी की है दोस्तों। धनबाद की जो रेल पटरी है जाने वाली है दिल्ली जो जाती, उस पर एक नई नवेली ट्रेन की शुरुआत हुई। वो जो दिल्ली में तिलक ब्रिज टर्मिनल है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, वहां तक धनबाद से एक ट्रेन जाएगी, उसे हरी झंडी दिखानी थी। तो औपचारिकता होती है कि सांसद विधायक को बुलाया जाए, तो नियम तो यह कहता प्रोटोकॉल कि भाई मेयर को ही बुलाया जाए। और सिंह मेंशन के चिराग हैं संजीव सिंह, जो आज की डेट में मेयर है धनबाद के। ये वही संजीव सिंह है दोस्तों जिनकी पत्नी जो भारतीय जनता पार्टी से रागिनी सिंह झरिया से विधायक। और संजीव सिंह ही कभी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जब मेयर में समर्थन देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। क्योंकि आपको पता है निकाय चुनाव जो था दलीय आधार पर था नहीं, लेकिन अघोषित तौर से दलीय आधार पर ही हो रहा था। हर दल अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे थे, उसे समर्थन दे रहे थे। बस फर्क ये था कि यहाँ चुनाव चिन्ह पार्टी का था नहीं, लेकिन प्रत्याशी जो है सभी राजनीतिक दल के थे। तो संजय सिंह ने बागी उम्मीदवार बतौर खड़े हो गए और जीत दर्ज कर बता दी। और आज की डेट में मेयर, यानी कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती थी। खबर यह है कि ढुल्लू महतो भी दरअसल चाहते थे कि उनकी पत्नी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक और नाराज होकर चले गए थे, क्या चंद्रशेखर अग्रवाल साहब जेएमएम के प्रत्याशी हो गए थे और अच्छा खासा वोट लाया। और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार था उसे नसीब नहीं मिली जीत भी, और वोट भी अच्छा खासा नहीं लाया और संजीव सिंह को जीत मिली। तो तभी से ये जंग जो शुरू होती है दोस्तों, दरअसल पूरी जंग जो है कोयले की जंग। कहते हैं कि कोयला जो है वो हीरा है और उसकी कमाई की लड़ाई है। दबे स्वर में सभी लोग यही बात कहा करते हैं, इसकी लड़ाई है। तो रेल गाड़ी पटरी से कैसे हुई मैं बताता हूं कहानी। कि जो नई ट्रेन की शुरुआत होनी, हरी झंडी दिखानी थी, प्रोटोकॉल के तहत सबको दावतनामा डीआरएम ने भेजा धनबाद डीआरएम। लेकिन अंतिम समय कहा जाता कि एक आध घंटा पहले फोन आता संजीव सिंह के बाद कि भाई आपको आना नहीं। अब वो गए नहीं। ढुल्लू महतो ने तस्वीरें आप देख रहे, ढुल्लू महतो वहां मौजूद थे। धनबाद के राज सिन्हा वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक वो भी मौजूद थे। इन लोगों ने झंडियां दिखाई और कार्यक्रम हुआ, सब तस्वीरें आप देख रहे। तो जाहिर सी बात है कि संजीव सिंह का बमकना, संजीव सिंह भड़क गए, बमक गए बुरी तरीके से। और क्या बोला उन्होंने दोस्तों, सुनिए आप पहले, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
कारण देखिए, हमको 3 तारीख को एक चिट्ठी आया था जो यहाँ के डीआरएम साहब के तरफ से एक पत्र आया था, उनके लेटर हेड में आया था कि लोकमान्य तिलक का उद्घाटन है और 6 तारीख को रात्रि 10 बजे आपको वहाँ आमंत्रित किया जाता है कि आप उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहें। और कल हमको लगता है कि 8 बजे करीब रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये टेलीफोनिक सूचना दी गई और एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया कि सर हम लोगों से कोई मिस्टेक हुआ है और इसलिए सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे ना आए, हम लोगों का एक इसको स्वीकार किया जाए। तो हम लोगों ने इस बात को पूछा और समझा उन्होंने, तो मैंने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, बोला ठीक है मैं वहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ये जानने की चेष्टा जरूर की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो कुछ जवाब मिला और कुछ जवाब गोलमोल था, जानकारी उपलब्ध हुई है। आप किस रूप में ले रहे हैं इसको? नहीं, हम तो इसको इस रूप में ले रहे हैं कि कल कार्यक्रम था और अभी आज हमारे पास रेलवे के तरफ से जो अधिकारी यहाँ आए थे उन्होंने अपना जो जानकारी दिया वो उपलब्ध कराया कि आपके यहाँ आने से वहाँ पे गैदरिंग हो जाता, भीड़ बढ़ जाती और इसके वजह से हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा। और चूंकि और भी कई तरह के बहाने थे कि बोर्ड में ऐसा नहीं है, गलती हुई है। हमने कहा कि भाई डीआरएम जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट होता है और उनसे गलती नहीं हो सकती है। अब किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर उस प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अगर इस तरह का काम किया गया है तो ठीक है, मैं अधिकारी का, मैं चूंकि हम लोग सबका सम्मान करते हैं और मैंने उनसे ये जरूर कहा कि भाई ठीक है, किसी का अगर प्रेशर बढ़ा है उस प्रेशर को कम करने के लिए अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हूँगा। लेकिन इसका ख्याल आप लोगों को रखना चाहिए क्योंकि धनबाद में 6 विधायक हैं और लगभग 2 सांसद हैं यहाँ पे, एक गिरिडीह में आ जाते हैं और एक धनबाद में भी आते हैं। तो ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि को वहां बुलाना चाहिए और बुला के उस सम्मान समारोह में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं कह सकता है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं तो उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है। वहां के लोग धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, निरसा के लोग नहीं कर सकते हैं, सिंदरी के लोग नहीं कर सकते हैं, बागमारा के लोग नहीं कर सकते हैं, झरिया के लोग नहीं कर सकते। धनबाद के लोग ही सिर्फ उनका अधिकार है कि आप वहां के सम्मानित एक ही विधायक को आप बुलाइए। तो ऐसा नहीं होता है, आप पूरे जनता का आपको सम्मान करना चाहिए और किसी भी नेता को अगर आप वहां पर सम्मानित व्यक्ति को, माननीय को अगर बुलाते हैं तो जनता के दिए हुए मत से जिनको चुना जाता है उनको आप बुलाते हैं। तो आप किसी माननीय का सम्मान नहीं करते, आप सम्मान करते हैं जिसे जिताकर वहां भेजती है उनका आप सम्मान करते हैं, सम्मान किसी विशेष का नहीं। मैंने ये बात जरूर कल कही कि किसी के प्रभाव में आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए और आपको इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि रेलवे से इतनी बड़ी गलती जो है ये हो नहीं सकती है और एक खास करके जब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनसे नहीं हो सकता। प्रेशर में हुआ है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, ये आप प्रेशर की बात कर, हम तो चुनाव से कह रहे हैं, चुनाव के समय से कह रहे हैं कि धनबाद में जो एक ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है उनका ब्लड प्रेशर के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे बागमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली में भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक बार इलाज कराना चाहिए। जिनका प्रेशर बढ़ा हुआ, अब जिनका बढ़ा हुआ है उनको तो हम बार बार ये कह रहे हैं ना, हम आपको ये समझना चाहिए कि प्रेशर किनका बढ़ा हुआ है, ये तो सोचना चाहिए। और अब मुझे जो जानकारी मिली कि रेलवे के अधिकारी के पास ये दबाव दिया गया, हो हल्ला किया गया, तो उस ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को शांत करने के लिए हमको रोका गया। रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं कि भाई मुझे ये था कि वहां पे बहुत गैदरिंग हो जाता। तो अब इस बात से आप पकड़िए कि रेलवे के पास ये इनपुट आ रहा है कि भाई आपके आने से वहां गैदरिंग हो जाता। तो अब आप ये सोचिए, आपने कहा कि रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि गैदरिंग हो जाता है आपके आने से, लेकिन बागमारा विधानसभा क्षेत्र में माइक से अनाउंसमेंट करते हुए ऑटो लेकर पूरे शहर में घुमाया गया,
अगर आप वहां पहुंचते हैं तो भीड़ अधिक हो जाता है, तो क्या शत्रुघ्न महतो, ढुल्लू महतो, इसके अलावा सिंदरी के पूर्व विधायक की पत्नी वहां पहुंचती है, तो उससे भीड़ नहीं होता है क्या? नहीं, ये देखिए, मैंने एक बात स्पष्ट कहा कि देखिए, मेरे वहां जब से मैं धनबाद में लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, मेयर चुनाव से पहले भी और मेयर चुनाव के बाद भी और लगातार चुनाव के दौरान, मैंने ये बराबर कहा है कि मेरी उपस्थिति कुछ लोगों को खल रही है। वो ये इसलिए खल रही है कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि संजीव सिंह जो एक आया है 8.5 साल बाद लोगों के बीच में, और ये लोगों की आवाज बन रहा है, उनकी बातों को उठा रहा है, जिससे हमारे राजनीतिक कैरियर पर जो है सवाल उठ रहा है। तो भैया बीजेपी का जो मरीज है वो क्या भाजपा के सांसद भी हो सकते हैं क्या, जो आप पर इस तरह का? अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब भाई जिनको ज्यादा चिल्लाने की आदत है, जिनको हल्ला करने की आदत है, हम तो उन पर इस बात को कहते हैं कि इसको देखा जाए। भावना तो मेयर साहब एक विधायक है, भावना आहत हुई है तो क्या पत्रचार भी कहीं कर रहे हैं आगे उसको? नहीं, मैंने अभी हमारे पास रेलवे के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आपको हर एक जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति चेयर पर जाकर नहीं बैठता, उसे जनता चुनकर बैठाती है। और तो जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कि अगर ये कह दिया जाए कि आप झरिया से हैं, आप धनबाद, आप निरसा से हैं, सिंदरी टुंडी से हैं, तो वहां के जनप्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब तो आप सीधा कह रहे हैं कि वहां की जनता ने जो जनमत से चुनकर जिनको भेजा है, उनका आप सम्मान नहीं करते। तब तो ये होगा कि वहां के लोग जो है धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां के ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति धनबाद में है जो बताएगा कि हम कभी धनबाद रेलवे स्टेशन का, धनबाद रेलवे का सेवा नहीं उपलब्ध कराएं, हम वहां का टिकट नहीं लिए? ये नहीं होता है, ये सम्मान करना चाहिए। और रेलवे के अधिकारियों को इस बात को सोचना चाहिए कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन जहां जिनका जो प्रोटोकॉल बनता है उस पर उनको काम करना विधायक के समर्थक काफी पोस्टर से नाम हटाए क्या? पोस्टर से नाम हटाता उससे भी गैदरिंग होता है जो हटाया गया, जिस तरह का बहाना रेलवे बना रहा है? देखिए, मैंने एक बात स्पष्ट कह दिया कि आपकी लोकप्रियता किसी का ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है, और उस ब्लड प्रेशर को मैंने पहले भी कह रहा हूं कि भाई बागमारा में एक अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में अच्छे डॉक्टर्स हैं, और दिल्ली एम्स में भी अच्छे डॉक्टर हैं, दिखाना चाहिए लोगों अगर को। वो नहीं दिखाएंगे तो फिर संजीव सिंह जी उनको मदद करेंगे? भाई हम लोग तो बता रहे हैं ना, एड्रेस बता रहे हैं कि बागमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं, और दिल्ली एम्स में भी अच्छे आपके डॉक्टर हैं। समर्थक आक्रोश में है, कई जगह जो है पुतला दहन ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे अपने समर्थकों? देखिए, अब ये विषय है कि अब लोगों को आहत पहुंचा। देखिए, हम तो सबका सम्मान करते हैं, हमारे अंदर में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबका सम्मान करते हैं। अब जनता को अगर पब्लिक को या जो भी हमारे लोग हैं, अगर उनको ये आहत पहुंचा है, तो अपने अपने विषय से लोग अपने अपने, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या फिर जिस भी अंदाज में अपना विरोध कर रहे हैं। आप भाजपा से आपको उनसे विधायक है और जिस तरह की किसी परिस्थिति देखते हैं, तो नहीं लगता कि भाजपा में गुटबाजी है, ठेकेबाजी है, इससे लोग का जो वोट है वो भी बिखरा हो, भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, हम एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर धनबाद में मेयर चुनाव लड़े हैं, और इस बात को आप समझिए कि अभी मेरा ये विशेष फोकस है कि जनता के हित में काम करना है। इनका क्या मत बटेगा नहीं बटेगा, इस पर हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। क्या रेलवे अधिकारी वो गलती स्वीकार करें? आप हमारे पास आए थे लोग, बोले हमारे बोले कि हम लोगों को ऐसा था कि आपके जाने से वहां बहुत भीड़ बढ़ जाती, हम लोग इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेटर भी उन्होंने दिया। ठीक है, हम तो अधिकारी का सम्मान, हम तो जनता और अधिकारी का दोनों का सम्मान करते हैं, उनके हित में जो अच्छा होगा वो काम हम करेंगे। ये अपमान किया गया, क्या आप रेलवे को क्षमा कर रहे हैं या फिर आगे भी? हम तो सबका सम्मान करते हैं, बस इतना ही कहेंगे। तो साथियों, सवाल फिर वही, आपने संजीव सिंह को सुना कैसे लताड़ा है दोस्तों, और निशाने पर सीधे सीधे किसे लिया है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि डिकोड कीजिए, बिटवीन द लाइन समझिए, तो सीधे सीधे निशाना ढुल्लू महतो, वही ढुल्लू महतो जो हरी झंडी दिखा रहे थे वहां, ढुल्लू महतो। तो क्या ये लड़ाई अब और सतह पर जो आई और आगे तक जाएगी? सिंह मिशन नहीं चाहेगा ना कि अपना जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो जाए? मेयर भी है, विधायक भी है, ठीक है, आप सांसद हैं अपनी जगह पर, ठीक है, हम एक ही विचार परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक मुहावरा बहुत चलता है ना, विचार परिवार।
लेकिन कुछ चीजें विचार परिवार से अलग हटकर होती हैं, और धनबाद में यही सब होता है। पूरा एक कॉकस है धनबाद में, पूरा गठजोड़, राजनीति, पुलिस, पत्रकारिता, बुरा मत मानिएगा पत्रकार साथियों, पूरा एक गठजोड़ है वहां पर। अब मलाई का खेल है, पूरा मलाई की कमाई का खेल है। चलिए साथियों चलते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ और हो वहां पर, लेकिन तलवारें तो दोनों जानिब से खिंच चुकी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, बकौल गाली। चलिए साथियों चलते हैं, फिर इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए हमें। लेकिन आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर भी आए, इसी नाम से हमारा पेज है, GT लाइव के नाम से फॉलो कर लीजिए। हमारी वेबसाइट भी है gtlive.com, क्लिक किया करें, अच्छा लगता है, बल मिलता है, ताकत मिलती है। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।